पता नहीं ये औरत कितना घर बर्बाद करेगी। पता नहीं किसको किसको लेके डूबेगा। नहीं ये आदमी कब सुधरेगा। मुझे तो लगता है कि नेचर और सिग्नेचर मरने के बाद जाता है। मैं जो बात बोली थी आज वो सच हो ही गया। मैंने कहा था कि धोखेबाज को माफ कर दो लेकिन मौका मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी से बस यही दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने काम में व्यस्त रहें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट ही है जो अभी तक मेरा कॉन्फिडेंस जो है बना हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ी ऐसी बात शेयर करने आ रही हूँ जिसको सुनने के बाद ना आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। वो बात क्या है मैं आपको सारा बात बताऊंगी। वो बात क्या है उसके मैं प्रूफ भी दूंगी। मैं हवा में बातें नहीं करती, लेकिन हाँ उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये ऑडियंस, ये जनता, ये व्यूअर्स जो कोई भी है ना, ये सच में बहुत इनोसेंट है। इनको लोग ऐसे मोल्ड कर रहा है, ऐसे मोल्ड कर रहा है ना, और सब अपने अपने फ़ायदे के लिए बस यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस क्या बोले, जो हमें दिखाया जा रहा है हम वही देख रहे हैं और उसी का गाना गा रहे हैं और हम एक दूसरे से आपस में उलझ रहे हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक वो चीज़ें क्या हो रही है पता है? नेता वाला, नेता जो होते हैं आपस में सब मिले होते हैं एक दूसरे से, और बेवकूफ़ किसको बनाते हैं? जनता को। और जनता इतनी सीधी सादी, भोली भाली या बेवकूफ़ जो भी कहिए, नेता के कारण आपस में लड़ जाती है, पार्टी की वजह से आपस में लड़ जाती है। तो खैर छोड़िए, मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं बीच बीच में आपको वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के ओपिनियन भी पूछूंगी। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर दीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं देख पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। फिर क्या होगा, आप मेरे वीडियो में आएंगे और मुझे कि गलत गलत बातें बोलेंगे। आप बोलेंगे कि मैं पार्शलिटी कर रही हूँ, मैं गलत को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं एक लेडी होने के कारण लेडी को ये कर रही हूँ। लेकिन मैं आज हर बात पॉइंट टू पॉइंट करूँगी। वीडियो थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ जी। तो दोस्तों मैं आज बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं आज बात कर रही हूँ अभी कुछ पहले, थोड़े पहले, कि जगत भाभी लाइव आती हैं। नाम नहीं ले रही हूँ भाई, क्योंकि नाम लेने से हो सकता है कि मेरे पे ही कुछ हो जाए। जगत भाभी लाइव आती हैं, अचानक सडन लाइव आती हैं और वो उनका रोना गाना स्टार्ट होता है कि मैंने कम्युनिटी डाली थी, मेरा चैनल जो है वो कि ये कर दिया गया है, मेरे सारे चैनल डिलीट कर दिए गए हैं, क्या किए गए हैं, नहीं किए गए हैं। ठीक है, वो अपना बोलना स्टार्ट करती हैं। मुझे सब समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है। आज भी वो कौन में अटकी हुई हैं। मैं डे ऑफ फर्स्ट से ये बात बोल रही हूँ कि वो क्या कर रही है ना, पूंछ पकड़ रही हैं, जड़ को पकड़ ही नहीं रही हैं। उनको कोई बोल रहा है कौआ कान लेके जा रहे हैं ना, तो वो कौआ को देख रही है, कान को नहीं देख रही है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं या सच बोल रही हैं, क्योंकि झूठ सच तो मुझे नहीं पता, वो तो भगवान जानते हैं या तो वो खुद जानती हैं। लेकिन जो उनका तरीका है ना वो बिल्कुल गलत है। उनका जो तरीका है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप आज भी जिस चीज़ के लिए दूसरे को ब्लेम दे रही हैं कि कोई करवा रहा है, ये कर रहे हैं, कोई करवा रहा है इनसे। अरे भाई, वो दूध पीता बच्चा नहीं है जो उससे कोई करवा रहा है और वो कर रहा है, वो इंसान खुद करना चाह रहा है। अगर सच में आपका चैनल डिलीट हुआ है तो आप जो दूसरी पार्टी को गाली दे रही हैं, जो जगत भाभी के तरफ जगत दीदी की तरफ आपका जो ये है, तो गलत, आपका हस्बैंड गलत है। आप अपने हस्बैंड को कुछ बोलिए, तो आप अपने हस्बैंड पे कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, ना तो अपने हस्बैंड को कुछ बोल रही हैं। आपका हस्बैंड आता है तो आपका नाम ले लेके सिंपैथी गेन करता है, सारा चीज़ उसी का है, ऐसे है वैसे है, सब उसी का है, हम 2 महीना 3 महीना बाद फिर से हमारी चीज़ें सही हो जाएंगी, सब सही हो रहा है, और आप कह रही हैं कि मेरा कुछ है ही नहीं।
मेरा यहाँ तक कि मेरा चैनल भी मुझे अलग बनाना पड़ा, क्योंकि उस चैनल पे मैं मेहनत की थी और वो चैनल भी लोग डिलीट करवा दिया। मेरा सोर्स ऑफ इनकम, जो मेरे पैसे का इनकम था, वो भी बंद करवा दिया गया। लोग मेरे साथ इतना ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मेरे पास सारे प्रूफ है। ये गाना बहन जी आप पहले दिन से गा रही हैं। जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जब से चीज़ें स्टार्ट हुई, ये गाना आप उसी दिन से गा रही हैं कि मेरे पास सब प्रूफ है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आज तक आप किसी को कुछ नहीं की। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक आपने एक आवाज़ नहीं उठाई। किसके खिलाफ भी उठाई, वीडियो भी बनाई, कम्युनिटी भी डाली, तो किसके खिलाफ? थर्ड पार्टी के, जो कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। आप क्या कर रही हैं? जड़ नहीं पकड़ रही हैं, फुनगी पकड़ रही हैं। और आज कभी जाके आप खेत में बैठ कर रोती हैं, आपको लगता है कि मुझे बहुत सिंपैथी मिलेगा। उस समय भी आप दूसरे को ब्लेम की। आज भी आप आई, रोनी सूरत बना के आप फिर से अपना नौटंकी स्टार्ट कर दी। लेकिन एक बात याद रखिए, आप अपना खुद जाके कमेंट चेक कीजिएगा। आपके पहले के जो वीडियो में लोग कमेंट आपको करते थे, एक सिंपैथी जो देते थे, पॉजिटिव कमेंट करते थे, आज वही लोग आपके इसमें जाके आपको गालियां दे रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि पब्लिक को आपका असली चेहरा दिख गया है। पब्लिक को ये चीज़ें समझ में आ गई है कि कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग स्क्रिप्टेड प्लान कर रहे हो। ये सब लग रहा है कि स्कूल के काम में पैसा कम हो गया, या डिफेंडर खरीदने में लग रहा है पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए शायद आप लोग ऐसा कर रहे हैं। और आपको मुफ्त में कौन मिल रहा है भाई? एक थर्ड पार्टी। आप उसको लपेटे जा रहे हैं और आप अपने हस्बैंड को कुछ कह नहीं रहे। आपकी सास कहती है गलत होगा तो हम इसके साथ खड़े हैं, हम इसके साथ साथ देंगे। अब इससे ज़्यादा माता जी क्या गलत होगा? अब इससे ज़्यादा और क्या गलत होगा तो आप साथ देंगी? मतलब क्या चाहती है, कोई निकल ले तब आप साथ देंगी? आज तक माता जी आप कोई एक्शन नहीं ली, और आप कहती क्या है कि मुझे लोग चैलेंज करता है कि आपका बेटा ये नहीं है, तो आप आके वीडियो में कहती है कि आज भी मेरा बेटा इतना नहीं बिगड़ा है। अरे भाई अब कितना ज़्यादा बिगड़ेगा? आपकी खुद की गोपी बहू कह रही हैं कि जो चीज़ें पब्लिक को दिखाई जा रही है वो सही नहीं है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, और आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो माता जी पहले सोचिए कि आपकी गोपी बहू कह रही है, दूसरा कोई नहीं कह रहा है। राशि बहू को छोड़ दीजिए, गोपी बहू कह रही है कि जो चीज़ें ऑन कैमरा बोला जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। सब बोला जाता है कि ये इसका है, ये इसका है, मेरा कुछ नहीं है, और पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। ये बातें आपकी गोपी बहू बोल रही हैं। आप आती हैं वीडियो में तो कहती हैं मेरा बेटा इतना बिगड़ा हुआ नहीं है, हम आज भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, मेरा बेटा कुछ ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आप लोग पूरे वही चीज़ कर रहे हैं। तो अब इसको क्या कहा जाए? तो पब्लिक को एक हद तक बेवकूफ़ बनाइए, अब ज़्यादा नहीं बनता है, कोई नहीं बन रहा है। दूसरा चीज़, आप लोग पता नहीं कौन लोग जो हैं, जो गलत अफवाह इस टाइप का निकाले कि सामने वाली पार्टी पैसा लेके कंप्रोमाइज़ कर ली। सामने वाला मतलब ये सामने वाले ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली, बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। इवन ये बात आपका बेटा तक मतलब बोला कि नहीं सामने वाला पार्टी ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। चलो ठीक है, आप लोग बार बार बोलते थे कि अभी हमको कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मैटर लीगल है, अब जैसा आएगा वैसा हम बोलेंगे। ये बात आपके भी बेटा बोलते थे और जगत दीदी भी बोलती थी, जो कि आपकी खुद की बहुत ही नियरेस्ट डियरेस्ट ग्रोवर जी जो हैं, सॉरी अरोड़ा, वो क्या बोली हैं? वो बोली हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सबसे बड़ा बात है कि कोई केस और कोई लीगल कुछ ये रहता तब तो ये चीज़ें आती, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। बस एक एप्लीकेशन था, कंप्लेन था, जिसपे कि मतलब प्रशासन का कहना था कि 19 नवंबर तक मात्र आप लोग कोई वीडियो कोई पोस्ट नहीं डालेंगे किसी के अगेंस्ट। और वो खेल आज तक आप लोग आज तक खेल रहे हैं उस चीज़ को। सच्चाई कुछ और है, पब्लिक को आप कुछ और बता रहे हैं। तो बताइए ये भी गलत है। मतलब पब्लिक आपको मान रही है, पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है, पब्लिक आप लोगों के लिए, पब्लिक के दिल में एक प्यार है, तो उस प्यार का मिसयूज मत कीजिए। क्योंकि एक बात जान लीजिए, ये पब्लिक जो है ना,
बहुत गजब की चीज़ होती है। ये प्यार भी जो होता है ना, जो इंसान बहुत आपसे हद से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो एक बात जान लीजिएगा, वो इंसान आपसे हद से ज़्यादा नफरत भी कर सकता है, जब अगर आपको उसकी कमियां, कमजोरियां, गलतियां वो पकड़ लेता है ना। क्योंकि सीधा साधा इंसान जो होता है ना, भोला भाला, उसको हम एक हद तक बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन जिस दिन उसको हमारी चालाकी का पता चल जाता है ना, उस दिन से वो बेवकूफ़ बनना बंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे भी लगाम दीजिए। आप लोग जो गलत चीज़ें, गलत किसी के बारे में जो बोल रहे हैं, ये चीज़ें बंद कर दीजिए। आपका बेटा, जब से ये खबर आई कि भाई जगत दीदी शादी कर रही हैं, तो अच्छी बात है ना। अगर आप लोग को सोचना चाहिए था कि अगर वो लेडी शादी कर लेगी तो आपके बेटा का पिंड छूट जाता, फिर आपका बेटा आपकी बहू के लिए हो जाता, उस लेडी से आपके बेटा का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब से ये मतलब न्यूज़, र्यूमर बाहर आया है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जगत दीदी NRI लड़के से शादी कर रही हैं, तब से आपका बेटा सैड सॉन्ग स्टार्ट कर दिया है गाना। सैड सॉन्ग गा रहा है, एकदम ऐसे फीलिंग्स के साथ गा रहा है कि लग रहा है कि सच में उसका ब्रेकअप हुआ है और सच में उसकी जो प्रेमिका है उसका शादी किसी और से हो रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको रोकनी चाहिए थी। आप तो उम्र दराज हैं, आपको तो अनुभव है कि किस चीज़ को पब्लिक किस मोमेंट में लेगी, किस बात को पब्लिक कैच करती है। मतलब चीजें ऐसी हो रही है ना कि पब्लिक मजबूर हो जा रही है सोचने पे कि भाई बात सच तो नहीं है। इधर देखिए, आपके बेटा लाइव आते हैं, आप बोलते हैं ये गाड़ी, ये मेरे पास गाड़ी, ये गाड़ी लेंगे, इतना प्राइस है, ये है गाड़ी, मतलब कौन कौन जानता है इस गाड़ी के बारे में, ये वो, ठीक है। आपके बेटा आके लाइव में बोलते हैं, एक दिन भी नहीं बीतता है कि सामने वाली पार्टी में गाड़ी खरीदने चली जाती है। अब इस चीज को क्या बोला जाए, हर बार कोइंसिडेंस नहीं होता है, मतलब कि घटनाएं अचानक कभी कभी घटती हैं। हर बार जब घटने लगे तो इसको एक सोची समझी प्लानिंग ही कहते हैं। तो उस दिन चलिए पब्लिक कुछ चीज़ों को जोड़ी, लेकिन फिर भी पब्लिक ने इग्नोर किया कि चलो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज सोचिए, आपकी बहू खुद कह रही है कि अभी तक कुछ नहीं सुधरा है, मुझे लगता था कि चीज़ें सुधर जाएंगी लेकिन कुछ नहीं सुधरा है, अभी तक बातें होती हैं, अभी तक सब कुछ है एज इट इज, जैसे था वैसे ही है। और मतलब अब मैं कुछ करूंगी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब मैं एक्शन लूंगी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, ना तो अपने हस्बैंड को और ना ही सामने वाली पार्टी को। आंटी जी, एक दिन याद होगा आप ही बोल रही थी कि हम संस्कारी घर से बहू लाए हैं, हम देखते हैं कि जिसके घर की लड़कियां अगर केस मुकदमा करती है उस घर में हम शादी नहीं करते हैं। ये भी आप ही का वक्तव्य था। हम लोग तो सब सुनते हैं आपकी बातों को, उसके बाद अपनी बातें रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बात हमेशा वो बोलिए जो सही हो और जो बातों का मतलब मीनिंग हो। मीनिंगलेस बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस मुकदमा करने से किसी के संस्कार और खानदान की इज्जत नहीं जाती है, ठीक है। अगर ऐसी बात रहती तो किसी के साथ भी गलत होता ना तो न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाता। और हमारे देश का कानून जो भी औरतों के लिए बना है, यही सोच के बनाया गया था कि भाई हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि औरतों को, लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। तो अगर लड़कियां अगर थाने में चली गई, लड़कियां अगर कंप्लेन करने चली गई, तो इससे वो नहीं है कि वो खानदानी नहीं है, इससे उसके खानदान का कोई भी नहीं, बल्कि वो और भी पढ़े लिखे और एजुकेटेड फैमिली से होती है, जिसको कानून का नॉलेज होता है, जो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। अगर हस्बैंड का लात खा के, मार खा के, हस्बैंड की गलतियां बर्दाश्त करके घर में रहने को अगर संस्कार और खानदानी कहते हैं, तो ये खानदान आपको मुबारक हो। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप बर्दाश्त करने वाली हैं, क्योंकि इंसान के बातों से, भाव से, रहन सहन से चीजें पता चलती है। तो सोच समझ के बोलना चाहिए। अब देखिए, अब अगर आज ये नौबत आता है, अगर बात सच में आपकी गोपी बहू जो बोल रही है कि मैं एक्शन लूंगी, मैं अपने किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ भी एक्शन लूंगी, तो गोपी बहू आपकी खानदानी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा उसका सब कुछ, उसके सारे इज्जत मटिया मेल हो जाएंगे।
आपके अकॉर्डिंग। तो आंटी जी कभी भी सोच समझ के बोलिए। हाँ, एक और बात कि अगर मान लीजिए जब से मतलब जगत दीदी के शादी के मैटर आए, ऑडियंस का तो ये भी कहना है कि जब जगत दीदी का शादी का ये एंगेजमेंट हुआ था तो आपका बेटा नौटंकी करके सारा कुछ खत्म कर दिया, सारा चीज मटिया मेल कर दिया। और अब जब जगत दीदी की दूसरी बार शादी का प्लान मतलब हो रहा है, तो आपकी बहू झूठ मूठ का आके अपना रोना रो रही है और वो कुछ नहीं करेगी। ये भी पब्लिक को पता है, पब्लिक को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि आपकी बहू कुछ नहीं करेगी और ये सारा कुछ जो चल रहा है स्क्रिप्टेड चल रहा है। तो अब आप ही बताइए आंटी जी कि मतलब क्या। तो भाई मतलब कि गजब, ये जो चीजें हो रही है ना बहुत ही गजब। मैंने बहुत लोगों के लाइव सुने, बहुत लोगों के वीडियो देखे, मतलब एक भी बंदा ये नहीं कह रहा है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। बस सिर्फ यही सब कहते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब आप लोग स्टार्ट किए, इस पे क्या होगा, लोग रिएक्शन देंगे, लोग इसको एक्सपोज करेंगे चीज़ों को, बातों को, आप लोग को। फिर आप आएंगी और बोलेंगी कि मेरा मैटर है, लोग क्यों बोल रहा है, मेरे मैटर में आप लोग नहीं बोलिए। आपकी बहू भी ये गाना गाएंगी। अरे जब लोग नहीं बोले आपके मैटर में तो आप लाइव में आकर लोगों को क्यों सुना रही हैं? जब आपका चैनल हैक हुआ, डिलीट हुआ, रिमूव हुआ, जो हुआ, ये चीज़ें आपको अपने हस्बैंड से डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर लेना चाहिए था। ये फिर पब्लिक को आप क्यों सुना रही हैं? तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप सुनाने चलाती हैं, और जब आपकी चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाती है, काम भर व्यू और काम भर पैसे आप छाप लेते हो तो बोलते हो मेरा मैटर है। तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सा मैटर आपका है और कौन सा मैटर आप चाहते हैं कि लोगों के बीच जाए। तो इसलिए मैं तो जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोग के सामने एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखी हूँ। कभी सोचिएगा आप लोग इस चीज़ पे, और मेरी बातें अगर कहीं गलत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने किसी में पार्शलिटी नहीं की, ना मैंने किसी को गलत बोला। जो चीज़ें थी मैं वही आप लोग के सामने रखी हूँ। कब तक दूसरे को ब्लेम करके हम खुद को बचाएंगे? जब इंसान की एक उंगली जब ऐसे होती है ना तो बाकी उंगलियां हमारे तरफ ही होती हैं। तो कब तक ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाइएगा? और गोपी बहू, जगत भाभी, बहन, तुमसे यही कहना है कि जो तुम बार बार अपनी चीज़ों को लाती हो, बोलती हो, झूठ मूठ के जो नौटंकी करती हो, रोती हो और कहती हो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो समझ ही में नहीं आता, मैं क्या ही बोलूँ। अरे क्या ही, आज तक तो तुम क्या ही नहीं बोल पाई, क्योंकि कुछ चीज़ें रहेंगी तभी तो तुम बोलोगी। नहीं तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो इंसान के अंदर ना आग लगता है, आग, और आग में इंसान कोई लिमिट नहीं देखता है, किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं, एकदम उसके अंदर आग लगा रहता है। एकदम वो बोलना शुरू करता है ना तो उसके ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। ये नहीं बोलता है क्या ही बोलूं, तो मैं अब क्या ही बोलूं, तो मैं अब क्या ही बोलूं। अरे ये कौन सा बात है? जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी वो इंसान ना तो उठ के पानी पिएगा, कम से कम 6 महीना तक दम नहीं, उसको होश नहीं रहेगा। ये नहीं कहेगा कि देखिए मैंने आज ये वाले ड्रेस वेयर किए हैं, ये दुपट्टा कैसा लग रहा है, तो चलिए मम्मी के पास ले चलते हैं। तो आज पापा जी साग लेके आए हैं जो देखने में बहुत हरा हरा है, तो आज धनिया की चटनी बनाई हूँ, तो आज पुदीना की चटनी, तो आज इसकी सब्जी, तो मुझे बहुत सारे कोलैबोरेशन करने हैं। इतना होश नहीं रहता है। हम भी एक औरत हैं और हमने समाज में बहुत सारी औरतों को देखा है। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ों को झेला है। तो कितना बेवकूफ़ बनाओगे सबको? तो खैर चलिए, मुझे ऑडियंस से यही बात कहना है कि मैंने जो भी बोला आप लोग इस पर एक बार विचार ज़रूर कीजिएगा और सोच समझ के उसी के हिसाब से मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं आगे इसी तरह से जो भी हो मैं सच को लेके आऊँ। और अभी के फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक सबको राधे राधे।